नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सदम आर्ट्स अकेडमी पे। तो आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बिहार स्पेशल जीके है। ठीक, ये बिहार से रिलेटेड जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उस सभी में काम आने वाली है। ठीक, आप लोग ध्यान से देखें और इसे अपने नोटबुक पे नोट भी करें, क्योंकि ये बार बार फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे सद्दाम आर्ट्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो दिन ना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। ठीक, बिहार की राजधानी पटना कब बना था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण जी थे। कौन? श्री कृष्ण जी थे। ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 को हुआ था। और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, जिसके बाद बिहार एक प्रांत बना था। इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया था, जिसके बाद बिहार एक प्रांत बन गया था। और हर वर्ष यानी हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही। ठीक, चलिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, आगे ना बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं। चलिए, ऑप्शन सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कहते नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कहते कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन सी सही है। ठीक, सॉरी, ऑप्शन बी सही है। चलिए, अच्छा बताइएगा आप लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कहते नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और इसको ध्वस्त किसने कर दिया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए, बोध गया किस जिला में है? कहते बोध गया किस जिला में है? तो नालंदा, सॉरी, गया में है। कहाँ है? तो गया में। कौन जिला में है? तो गया। बोध गया किस जिला में है? कहते गया में है। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए, बिहार की मुख्य नदी कौन है? बोला कि बिहार की मुख्य नदी कौन है, यानी प्रमुख नदी कौन है? बिहार की मुख्य नदी जो आता है वह गंगा आता है। और गंगा की लंबाई कितनी है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, लंबाई कितनी है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कोसी नदी किस लिए प्रमुख है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौर है। कौन? तो गौर है। ऑप्शन बी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरिया है। कौन? तो गौरिया है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो पीपल है। कौन है? राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल है। ऑप्शन ए सही है। बिहार का राजकीय फूल कौन है? बिहार का राजकीय फूल कौन है? कचनार है। कौन? कहते कचनार। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह जो दोस्तों है, ये कब हुआ था? तो 1917 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1900, एक सेकेंड दोस्तों, कब हुआ था? तो 1917 को हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के हुआ था। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता जो दिया था वो राजकमल शुक्ल ने दिया था। और राजकमल शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? इसके आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, ऑप्शन क्या सी है? ऑप्शन सी सही है।
चलिए, पटना का प्राचीन नाम क्या है? बोले पटना का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो। कौन? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही है। चलिए, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? कहते महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? एक सेकंड दोस्तों, महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है। कहाँ? तो बोध गया में है। आप लोग एक ट्रिक याद कीजिएगा, महाबोधि बोध गया में, ठीक। महाबोधि को कहाँ है? तो बोध गया में। ऑप्शन बी सही है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? यानी बोल रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के भागलपुर जिला में। कहाँ है? तो भागलपुर जिला में है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा जिला है? वो कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन? तो पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन बी सही है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन है? झिझिया है, ठीक। वो कौन सा है? द झिझिया है। ऑप्शन सी सही है। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है। कौन? हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन डी सही है। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइएगा कि वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? वैशाली जो है विश्व का पहला गणतंत्र है। गणतंत्र है, ठीक। किसके लिए है? गणतंत्र है, पहला गणतंत्र। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली, इसके लिए प्रसिद्ध है वो। चलिए, ऑप्शन सी सही है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी को किसकी सहायक कहा जाता है? तो गंगा की सहायक नदी कहा जाती है। कहते गंगा की सहायक नदी किस नदी को कहा जाता है? कहते सोन नदी को कहा जाता है, ठीक। जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, बिहार में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है? कहते बिहार में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है? तो बरौनी है। कौन? कहते बरौनी है। कि एक सेकंड दोस्तों, कौन सा है? तो बरौनी है। कहते बरौनी विद्युत संयंत्र है। चलिए, ऑप्शन ए सही है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बोला बिहार का सबसे प्रसिद्ध चर्चित जो क्या कहते हैं पर्व जो है वो कौन सा है? तो को तो छठ है, ठीक। छठ है। और उसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है वो ईद आता है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। चलिए, राजगीर किस जिले में है? राजगीर जो है वो किस जिला में है? राजगीर जो है वो नालंदा जिला में है। कहाँ? तो नालंदा जिला में है। ऑप्शन ए सही है। आप लोग राजगीर जाइएगा, राजगीर काफ़ी ज़्यादा चर्चित जगह है, काफ़ी अच्छा घूमने वाला है, पर्यटक स्थल है। चलिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बोले बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। कहा? तो पटना में है। चलिए, बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना जो कब बना था? इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक। बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना? बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना था? तो कब हुआ था? सन 2000 का हुआ था। कब? तो सन 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। बिहार का प्रसिद्ध उद्योग कौन है? बिहार में सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन है? वो कौन है? तो चीनी उद्योग है। ऑप्शन बी सही है। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने? कहते 9 प्रमंडल है। ऑप्शन बी सही है। और आप 9 प्रमंडल में से किस प्रमंडल से देख रहे हैं आप लोग? इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा, ठीक। किस प्रमंडल से आप लोग हैं, इसका आंसर कमेंट बताइएगा। दरभंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कि दरभंगा जो है वो किसके लिए? तो मखाना के लिए है। दरभंगा किसके लिए है? मखाना के लिए है। और पटना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिट्टी चोखा के लिए है। किसके लिए? लिट्टी चोखा के लिए है। चलिए, ऑप्शन ए सही है। पटना संग्रहालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? पटना संग्रहालय जो है वो सन 1917 में स्थापित हुआ था।
ठीक, ऑप्शन ए सही है। बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन है? कि बिहार का जो प्रसिद्ध मेला कौन है, आप लोग दोस्तों बताइएगा वो कौन है? तो सोनपुर मेला है। कौन? तो कौन है वो? सोनपुर मेला है। कौन? तो सोनपुर मेला है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए। सिमरिया घाट किस नदी पर है? कहते सिमरिया घाट जो है वो किस नदी पे? कहते सिमरिया घाट जो है वो गंगा नदी पे है। कहाँ? तो गंगा नदी पे है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। एक सेकेंड दोस्तों, रंग अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, ऑप्शन ए सही है। बिहार का राजकीय खेल कौन है? बिहार का राजकीय खेल जो है वो कौन सा है? कबड्डी है। ठीक, कबड्डी है। हालांकि इसे क्रिकेट कर देना चाहिए क्योंकि क्रिकेट काफ़ी चर्चित खेल है। कबड्डी तो बहुत कम जगहों पे खेला जाता है, पर बहुत अच्छा कबड्डी भी है। चलिए, ऑप्शन ए सही है। कैमूर पहाड़ी कहाँ है? कहते कैमूर पहाड़ी कहाँ है? वो दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में है। कैमूर पहाड़ी कहाँ है? तो वो दक्षिण बिहार में है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। ऑप्शन ए सही है। बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादक कि बिहार में जो सबसे कृषि में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उत्पादक की जाती है? वो किसकी है? वो तो चावल की जाती है। किसकी? कहते चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, पटना का हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता है? पटना का जो हवाई अड्डा है वो किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। ठीक, इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया है। इंटरनेशनल जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। ठीक, चलिए, ऑप्शन ए सही है। चलिए, बिहार में किस धर्म का पावापुरी तीर्थ है? बिहार में किस धर्म का पावापुरी तीर्थ है? वो किसका है? तो जैन धर्म का है। कहते किसका? तो जैन धर्म का। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस स्थान से था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस स्थान से था? मगध से था। कहाँ से? मगध से था। ऑप्शन ए सही है। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? बिहार में सबसे अधिक जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी से आता है। इसी के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक, किसे को? तो कोसी को। ऑप्शन बी सही है। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? मधुबनी जो चित्रकला जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? किससे? मिथिला से जुड़ी हुई है। कौन? मिथिला से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए, पटना सचिवालय का निर्माण कहते पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था? पटना सचिवालय का निर्माण जो हुआ था कहते पटना सचिवालय का निर्माण 1913 में हुआ था। कहते पटना सचिवालय का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो 1913 को हुआ था। ऑप्शन ए सही है। चलिए, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन? तो शिवहर है। ऑप्शन ए सही है। गया किस नदी के किनारे है? गया जो है वो किस नदी के किनारे है? कहते गया किस नदी के किनारे है? एक सेकंड दोस्तों, आपको बताते हैं। गया फल्गु नदी के किनारे है। किसके? कहते फल्गु नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही है। बिहार में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? यानी बिहार में कुल लोकसभा की जो सीट जो है वो कितनी है? वो कितनी है? तो 40 है। कहते 40। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के बिहार में राज्यसभा की सीटें की संख्या है। बिहार में राज्यसभा सीट डॉट डॉट है, यानी कितनी है? राज्यसभा की जो सीट जो है बिहार में, राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन सी सही है। बिहार की जनसंख्या के आधार पर स्थान है।
यानी जो बोल रहा है कि बिहार का जो स्थान जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत में कैमा स्थान है, वो कहते कैमा है कि बिहार का कैमा स्थान है, वो तीसरा है। कितने कैमा है, वो तीसरा है। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से तीसरा स्थान है, वो तीसरा स्थान, ऑप्शन सी सही है। चलिए, बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? बिहार का सब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। चलिए, बिहार की सीमाएं कितने राज्य से लगती है? बिहार की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्य से लगती है? बिहार की सीमा जो है वो 3 राज्य से लगती है। कौन 3 राज्य से लगती है? और कौन कौन 3 राज्य हैं, इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए, ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग कैसा लगता है वीडियो, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला वीडियो बनाए या नहीं बताए, इसका भी आप लोग जवाब कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चलिए, थैंक यू दोस्तों।